नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दिनांक 23 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, आप सभी के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। एसआई का भी जो है डेट अनाउंस हो गया है 4 सितंबर, और जल्दी ही आरएस की वैकेंसी भी आने वाली है। तो लग जाइए अपनी तैयारी में, बिना कोई देर किए, और निरंतरता बनाए रखिए ताकि आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सके। बहुत कंपटीशन है, इस कंपटीशन में वही आगे बढ़ेगा, वही सफल होगा जो व्यक्ति निरंतरता बनाए रखेगा, अपना हौसला बनाए रखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। उससे पहले आप सभी मई माह की करंट अफेयर्स की जो बुक है वो अवेलेबल है हमारी आरएस जंक्शन प्ले स्टोर पर, जो एप्लीकेशन है वहां से, तो वहां पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आरएस और एसआई एग्जाम के लिए बहुत से कोर्सेज भी वहां पर हैं, तो आपके लिए उपयोगी जो भी कोर्सेज हैं उनको भी आप वहां से ले सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी का कोर्स हमारा इंडिया और राजस्थान का चल रहा है, तो ज्यादा सोचिए मत। बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में न केवल इनके दाम भी कम है, बल्कि इसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस भी है कि प्रश्न जो है इनसे बाहर नहीं आएंगे। मैक्सिमम टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स के साथ में। 92वां प्रश्न इस महीने का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आप सभी जानते हैं न्यूजीलैंड के साथ हमारा ये मैच चल रहा है वर्तमान में, और इस मैच में जो है फाइनल में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की कप्तानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम पहले यह रिकॉर्ड था, उसको अब इन्होंने तोड़ दिया है। तो विराट कोहली की कप्तानी में 61वां मैच जो है भारत ने खेला है। इससे पहले धोनी कुल 60 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके थे और सबसे ज्यादा टेस्ट मैच के कप्तान बन चुके थे। विराट ने अपने 61 मैच, जो पिछले 60 मैच खेले उनमें से 36 टेस्ट मैचों में भारत को जीत दिलाई है। जबकि धोनी की बात करें तो धोनी ने 60 टेस्ट मैच में 27 में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड, जीतने का भी और इसके साथ साथ कप्तानी करने का, दोनों ही रिकॉर्ड जो है किसके नाम हो गए हैं? विराट कोहली के नाम। तो विराट कोहली ने अपने 10 साल के करियर में बहुत कुछ जो है रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, और एक बेहतरीन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद में ये आए हैं। विराट कोहली बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। फाइनल मैच से पहले विराट ने बतौर कप्तान 60 मैचों में 5392 रन बनाए हैं। अगर बात करें अन्य खिलाड़ी तो साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ जो है उन्होंने 109 मैचों में 8659 रन, 93 मैचों में 6623 रन जो है बनाए, और रिकी पॉन्टिंग जो है उन्होंने 77 टेस्ट मैच में 6542 रन बना करके तीसरे स्थान पर ये रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लगातार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी क्रम में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती है, उसने परिवहन क्षेत्र के लिए दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है हाई स्पीड रेल के लिए। तो भारत में अब धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे को डेवलप किया जा रहा है, और इसी क्रम में जो है ये कारनामा किया है ताकि जो हमारे यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे के क्षेत्र में जो भी अब नया काम होगा या जो भी नए स्टेशन डेवलप होंगे, उनको इस तरह से बनाया जाए कि न केवल वे ऊर्जा की खपत को कम करें, बल्कि ऊर्जा की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान पहुंचाएं। तो ये जो है काम यहाँ पर किया जाएगा। तो हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में जो है इसे तैयार किया है। दरअसल ये एक पूरा का पूरा सिस्टम होगा जिसमें जितने भी नए स्टेशन जो बनेंगे हाई स्पीड रेलवे के लिए, उनका डिजाइन और निर्माण कुछ इस तरह से किया जाएगा कि ऊर्जा खपत भी कम हो और इसके साथ साथ पर्यावरण का जो है भला हो, फायदा हो। आईजीबीसी ग्रीन एचएसआर रेटिंग का उद्देश्य कंप्यूटर अनुभव, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएंगे ताकि जहां कहीं भी हम कुछ भी ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं वो कर सकें। वर्तमान में भारत सरकार दिल्ली मेरठ के बीच में हाई स्पीड सफर के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर बनवा रही है, और सबसे पहले इसे वहीं पर लागू किया जाएगा जो भी नई बिल्डिंग्स वहां पर बनेगी उनमें। तो जैसे कि क्या क्या किया जाएगा? ऑटोमेटिक किराया संग्रहण, मतलब रोकने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड की उपयोग करके टिकटिंग होगी। ठीक है। ईएमवी किसको बोलते हैं? यूरोपे, मास्टर और वीजा। यूरोपे, मास्टर और वीजा, इसको बोलते हैं ईएमवी। ठीक है। ईएमवी ओपन लूप कॉन्टेक्टलेस कार्ड। कॉन्टेक्टलेस कार्ड क्या करते हैं? वाईफाई के द्वारा डायरेक्टली जो है पेमेंट कर देते हैं। इन सभी का प्रयोग किया जाएगा, और ये सभी जो है एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन कार्ड की जो हमारा एक अवधारणा है जिसमें एक ही कार्ड को आप सभी प्रकार के परिवहन साधनों में उपयोग कर सकते हैं, उसके मानकों पर आधारित है। समय की बचत होगी और ऊर्जा की खपत में भी यहाँ पर कमी आएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से जुड़ी खबर की बात करते हैं। एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि देश भर में बाघों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है, उसके द्वारा हाल ही में प्रदेश के अर्थात राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी गई है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अब राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत रिजर्व के रूप में इसको बनाया गया है। बूंदी का रामगढ़ विषधारी जो है एक कॉरिडोर के रूप में काम करता है। हमारे दो बड़े अभ्यारण्य, जिनमें से एक रणथंभौर नेशनल पार्क है और दूसरा कोटा दर्रा का जो मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, उन दोनों के बीच में ये स्थान है और यहां से टाइगर्स का आना जाना लगा रहता है। तो अब ये क्षेत्र भी अगर संरक्षित हो जाएगा, और ये चूंकि रणथंभौर का बफर जोन भी है, तो जो अतिरिक्त संख्या रणथंभौर में, जैसे कि कल ही 4 शावक का जन्म हुआ और रणथंभौर में कुल 69 बाघ हो गए हैं, तो ऐसे में इन बाघों को और अधिक स्थान चाहिए होगा, तो उस स्थान की पूर्ति भी रामगढ़ विषधारी करेगा। टाइगर रिजर्व के रूप में होने पर इसमें कोर एरिया, बफर एरिया सारा डेवलप किया जाएगा और एक कॉरिडोर ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि पूरे राजस्थान में निर्बाध रूप से टाइगर्स का विचरण हो सके। तो आप चित्र में देख सकते हैं, दरअसल भारत का जो राजस्थान में, ये देखिए, ये हमारा चंबल नदी वाला क्षेत्र है। ये जो है, ये चंबल नदी यहां से बह रही है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा को भी निर्धारित करता है। इस नदी के दोनों ओर का क्षेत्र जो है टाइगर के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि कूनो पालपुर अभ्यारण्य जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, इसी तरह माधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये भी आपका इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है। अब राजस्थान की बात करें तो पहले तो हमारा रणथंभौर आ जाता है, फिर हमारा करौली में केला देवी वाला क्षेत्र आ जाता है, एक हमारा कोटा दर्रा या मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य आ गया, इसके बीच में जवाहरलाल सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और फिर यहाँ पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये वाला, ये कंप्लीट एरिया एक तरह से एक जोन है जहां पर टाइगर्स का विचरण होता रहता है। तो इस पूरे को कवर अप करने के लिए जरूरी था कि रामगढ़ विषधारी को भी जो है टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए। रामगढ़ विषधारी मूल रूप से चंबल नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में और पूरा का पूरा जो हमारा बूंदी जो जिला है उसके अंदर फैला हुआ है और ये 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा 69 बाघ रणथंभौर में है और सरिस्का की बात करें जो एक समय बिना बाघों का हो गया था, वहां पर 16 बाघ बाघिन और 7 शावक है। इसके अलावा केला देवी धौलपुर में 4-4 और मुकुंदरा तथा रामगढ़ विषधारी में 1-1 बाघ वर्तमान में है। जल्दी ही मुकुंदरा हिल्स में और अधिक बाघों को ट्रांसफर करने की बात भी की जा रही है। तो पिछले 3 साल में राज्य में 33 बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा उदाहरण है किस तरह से कंजर्वेशन को हमने आगे बढ़ाया है। चलिए बात करते हैं रक्षा सेना की बात। तो सेना ने जो है, भारतीय वायुसेना पहली बार एक देश जिसका नाम है अमेरिका, उसकी नौसेना के साथ में हिंद महासागर में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक एक्सरसाइज करने जा रही है। तो भारतीय वायुसेना पहली बार अमेरिका के साथ ये पार्टनरशिप में एक्सरसाइज करेगी 23 और 24 जून को। ये हिंद महासागर के तिरुवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जो है उस क्षेत्र में ये करेगी। भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई और जगुआर फाइटर जेट्स काम आएंगे। उसके अलावा अवाक्स टोही विमान और जो रिफ्यूलर्स होते हैं जैसे कि IL-78 ये रिफ्यूलर है। ठीक है, IARS 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो रिफ्यूलर मतलब जो दोबारा से ईंधन भरने का काम करते हैं, वहां में ये सारे विमान भाग ले रहे हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना की तरफ से उनका विमान वाहक पोत रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो हिस्सा ले रहा है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक आउटरीच एक्सरसाइज त्रिवेंद्रम के दक्षिण कमान में होगी हिंद महासागर क्षेत्र में। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन के अलावा मिसाइल डेस्ट्रॉयर USS हेल्से और गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS सिलो हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स और टोही विमान E-2C हॉक आई भी इसमें हिस्सा लेंगे। विमानों के नाम आपको याद नहीं करने, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि किस सेना के साथ हम कौन सा अभ्यास कहां पर कर रहे हैं, बस उसमें हमारा काम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो अब इलाहाबाद में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। ये पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में काम कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 223 के अधीन न्यायमूर्ति श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी को 26 जून 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो अभी मुख्य न्यायाधीश नहीं है, केवल कार्यवाहक है, कुछ समय तक ये रहेंगे। बाद में जब परमानेंट स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो ये हट जाएंगे। इन्हें वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है श्री संजय यादव, उनके सेवानिवृत्त होने की वजह से पद दिया गया है। इन्होंने 29 मई 1983 को एज ए अधिवक्ता अपने आप को नामांकित किया। उसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण,
सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, सेवा, श्रम, आपराधिक और ऐसे बहुत से मामलों में वकालत इन्होंने की थी। 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 4 नवंबर 2008 को स्थायी न्यायाधीश बने, जहां इन्होंने 11 वर्ष से भी ज्यादा काम किया। 15 मार्च 2019 को इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था, जब से ये वहीं पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है आज के मुख्य करंट अफेयर्स। 5 करंट अफेयर्स, लेकिन इतने महत्वपूर्ण कि आपको 90% प्रश्न इनमें से मिल जाएंगे, और ये चीज मैं आपको एग्जाम होने के बाद बताऊंगा भी सही। तो बस लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें। जो भी वीडियोस में डालता हूं सभी आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को देखें, दोस्तों को शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर आज ही कोर्सेज का लाभ उठाएं। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, देखते रहिए सभी करंट अफेयर्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।